हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनीष साल्ट स्टडी 99। तो आज की वीडियो में यूपी TSSC पेट 15 और 16 अक्टूबर को होने वाली परीक्षाओं के बारे में बताया जाएगा। तो पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य उनके महान ग्रंथ के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए थे। कौन सा ग्रंथ है? तो यह है अर्थशास्त्र उनकी पुस्तक है। ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था? तो यह है किनके मध्य लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया था। किनके बीच में? तो यह है प्रश्न संख्या जो है तीसरा, विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित थे? तो यह है 1509 और 29 ईस्वी तक थे। तो यह है तुलु वंश के संबंधित थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रारंभिक भारतीय पुरातत्व की मुख्य अवधि की घटनाक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया गया है? तो ये दिया है, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें कौन सा है? पहला सबसे पुराना साल होगा तो उसके मध्य पाषाण, नव पाषाण, हड़प्पा सभ्यता आएगा। तो ऑप्शन जो है बी सही है। अगला प्रश्न जो दिया है, 15 और 16वीं शताब्दी के दौरान वाणिज्यिक व्यापार के लिए आमतौर पर हुंडी का इस्तेमाल किया जाता था। हुंडी का तात्पर्य क्या है? हुंडी का जो है तात्पर्य क्या है? तो यह सामान खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा का रूप, धन रखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकार का बैंक। तो ये विनिमय पत्र होता था, लेन देन, एक सामान देना और दूसरा सामान लेना, तो उसे ही विनिमय पत्र कहते थे। क्वेश्चन नंबर जो है छठवां, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में चलाया गया था। एक आंदोलन कहाँ से चलाया गया था उसके बारे में? तो यह मुंबई से चलाया गया था। अगला प्रश्न है, 1928 के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह कौन नेता ने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8वां, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किसने किया था? तो उनको संबोधित जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? सबसे बड़ा द्वीप जो है कौन सा है? तो यह श्रीलंका है। तो यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है विश्व का, और हिंद महासागर का दूसरा है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इसमें क्या शर्तों में से संबंधित है उसे बताना है। जाति व्यवस्था, भाईचारे, इनमें धर्म संस्था या भोजन। कपड़ों का दिया है, 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा सही है? तो यह है कौन सा सही है? तो यह है भाईचारों की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर जो है 11, निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? बागान फसल जो है नहीं है। मोटे अनाज तुर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो उसे अरहर कहते हैं, तुर दाल को। अगला प्रश्न है, यहाँ पे भरना है, का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यह है उसका यंत्र का नाम है एनीमोमीटर। किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? किस पड़ोसी देश को कहा जाता है? तो यह है भूटान को। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल राज्य में स्थित है। किस राज्य में गोदावरी स्थल स्थित है? तो यह है महाराष्ट्र में स्थित है। निम्न में से किस उत्पाद को एक मार्ग के प्रमाणिकता की आवश्यकता होती है? किस में दिया जाता है? तो यह है दलहन में दिया जाता है। ऑप्शन जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या अनुसूचित जाति कितनी है? अनुसूचित जाति जो है कितनी है? 16.6% है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है?
कौन सा अनुच्छेद है? तो यह अनुच्छेद 30वां है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवा की पेशकश की थी? कौन सी बैंक थी? तो यह है ICICI बैंक। भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया था? किस अनाज का? तो यह गेहूं और चावल का। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित कौन सा है? तो यह है अनुच्छेद 55। निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? उपसभापति थे कौन थे? तो यह M अंतर अयंगर थे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? उपराष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर जो है 24, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? तो ये है कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। किसमें बताया गया है? 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख बताया गया है, 22 भाषाओं का। क्षतिग्रस्त CFL फ्लोरोसेंट ट्यूब का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है। जहरीली होती है, कौन सी है? तो यह है ऑप्शन जो है डी, पारे। पौधे में पानी और पोषक तत्व के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लोएम कोलोनकाइमा कहते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से पुनः उत्पादक बीज उत्पन्न पौधे का नाम चुनना है। तो कौन सा पौधा है? तो यह ब्रेड मोल्ड है। ऑप्शन जो है बी। क्वेश्चन नंबर जो है 29, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त की थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? इसे क्या कहते हैं? इसे थ्रोम्बोसाइटस कहते हैं। अगला प्रश्न है, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होती है जिसे कहा जाता है युग्मनज कहा जाता है। युग्मनज कहा जाता है। तो यह प्रश्न समाप्त हो गए हैं 30 प्रश्न।